जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। 7:55 हो गए, हम लोग अपने सेशन का आगाज करते हैं। एनी पर्सन जो कुरान पाक की तिलावत कर सके, छोटी सी आयत, एनी वन। अच्छा जी, मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज डे वन के लिए जो है वो अपना कीमती टाइम निकाला। और ये इस बात की इंडिकेशन है कि आप लोग वाकई अपने कैरियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो असल में ये 3 डेज की जो ट्रेनिंग है, इसका मकसद सिर्फ प्रोडक्ट्स पढ़ाना नहीं है। इसका मकसद जो टोटली वो ये है कि अगर संडे को आप हमारी प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं, जिसके अंदर हम 3 चीजें डिस्कस करते हैं बेसिकली, कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का, वो बेसिकली डिस्कस होता है। सेकंड, के बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर किन प्रोडक्ट्स पे काम किया जाए। तो हमें वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में पता हो कि आने वाला जो दौर है, जो ट्रेंड है, बेसिकली वेलनेस की तरफ बढ़ रहा है। लोग इवन के अपनी सेहत का जो ख्याल है, किस तरीके से वो बीमारियों से बच सकते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को जो है वो हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है। और उसमें फिर कंपनी जो टाइम्स है वो बेसिकली कैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, उसका करियर अपॉर्चुनिटी है, वो सारा डिस्कस करने के बाद 3 डेज में हम मजीद बहुत ज्यादा नॉलेज देते हैं ताकि आप लोग एक हेल्दी डिसीजन ले सकें और कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास इस मेगा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी में, जिसको हुमंगस अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ये 4 एरियाज बेसिकली बताने का मकसद है कि आप इस मेगा करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, गायनी प्रोफेशनल हैं, ठीक है, उसके बाद डीपीटी प्रोफेशनल हैं, ठीक है, उसके बाद आप साइकोलॉजी से रिगार्डिंग है, तो ये सारा कुछ आपके पास 4 स्ट्रीम्स हैं जिसके जरिए आप पैसा बना सकते हैं, कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। एक तो ये है कि खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप, $1 ट्रिलियन हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। सेकंड, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये ऐसा स्किल है, इसके ऊपर हमने बड़े प्रूवन रिजल्ट्स लिए हैं और आप लोगों के पास चांस है कि मार्केट में आप अपनी वैल्यू को एनहांस करके लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। ठीक है जी। द थर्ड वन, टू बिल्ड सोशल मीडिया सो दे कैन अट्रैक्ट कस्टमर, क्लाइंट, यूजर, हेल्दी, सब हेल्दी और अनहेल्दी। 6 कैटेगरी पे काम कर सकते हो आप सोशल मीडिया को बिल्ड करके। ठीक है। एंड द प्रोवाइड यूनिकनेस इन इंटर्नशिप्स। ठीक है। स्टैंडर्ड इंटर्नशिप्स हम लोग जो है वो लॉन्च किए हुए हैं ताकि आप लोग जो है वो स्टूडेंट को स्किलफुल करके उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर मतलब बना सको। ठीक है जी। सो सेकंड स्टेज पे फिर ये है कि, अच्छा जी, उसमें फिर ये है कि हमारे साथ अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल हैं तो अपनी वैल्यू को आपने इंक्रीज करना है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये वैल्यू इंक्रीज करने वाला है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। विन विन का मतलब है कि कंपनी ऑलरेडी पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा चुकी है, 27 साल हो गए हैं। इस जैसी कंपनी की किसी की प्रोफाइल नहीं पूरी दुनिया में, प्रोडक्ट्स किसी के पास नहीं है, यूनिक है, कंपनसेशन प्लान, बिजनेस प्लान इसका इस जैसा किसी का नहीं है। सो कंपनी ऑलरेडी पूरी दुनिया में विन है, हमने साथ में अटैच होकर अपने आप को विन करना है। ठीक है। सो ये जो 5 स्टेप्स है, ठीक है, राइट डायग्नोसिस में कुछ हमारे गैजेट्स हैं वो हेल्प करेंगे, फिर राइट कंसल्टेशन आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, फिर राइट डाइट प्लान बनना शुरू होंगे, फिर राइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लोगों के लाइफस्टाइल को आप मॉडिफाई शुरू कर दोगे, और फिर राइट सप्लीमेंट, देन यू कैन अटेन अ राइट रिजल्ट। ये 5 चीजों के बगैर अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो वो अल्लाह तवक्कल ही मिल रहे हैं बस। ठीक है। वो कहीं ना कहीं जाके ब्रेक होंगे तो आपका क्लाइंट एक दफा आपके पास आ जाएगा, दूसरी दफा परेशान होंगे जी कि मैंने डाइट प्लान दिया था, मैंने काउंसलिंग भी बड़ी अच्छी की थी, तो पता नहीं बगला बंदा क्यों नहीं मेरे पास आया। तो ये 5 चीजों के अंदर हम आपको स्किलफुल करेंगे इफ यू आर डूइंग कंसल्टेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन थ्रू योर क्लिनिक। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है कि आपको अपनी हेल्थ की जो इंडस्ट्री है, मार्केट के अंदर कितनी हेल्थ की इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा सादा वे में एलैबोरेट कर देता हूं।
हमारे मुआशरे के अंदर जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा हेल्थ के अंदर पीछे रह गए हैं, और यहाँ पर जो लोगों को सोल्यूशन है, जो लोगों को पता है, वो सिर्फ डिजीज के बारे में पता है। उनको ये नहीं बिल्कुल भी अवेयरनेस है कि मैं जब सेहतमंद हूँ, जब मुझे कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, तो तब मुझे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर कर रिवर्स कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लोग पैसा लगा रहे हैं बीमारी पे, और वो बेवकूफी है बहुत ज्यादा। ठीक है। सबसे पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया में और पाकिस्तान में दो हेल्थ की इंडस्ट्रीज हैं। एक जो बहुत ज्यादा डोमिनेट है उसको कहते हैं सिकनेस और इलनेस इंडस्ट्री। ठीक है जी। आप अपनी स्क्रीन पे इसको जूम इन भी कर सकते हैं, ये स्लाइड आफ्टर ट्रेनिंग में हमारे साथ जो लोग हैं मैं इनको सेंड आउट भी कर दूंगा। आप लोगों ने जो है वो डाटा लेना भी है, ताकि आप लोग अपने आप को और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। ये नॉलेज इकोनॉमी है। ठीक है। रट्टे रुटे लेकर तो हम नंबर पास कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट में हमारा सामना होता है ना कस्टमर क्लाइंट से, फिर हमारी कांपे टांग जाती हैं। ठीक है जी। हमने क्या करना है कि हमने अपनी कंसल्टेशन को इम्प्रूव करना है, और कंसल्टेशन जिसकी इंप्रूव होगी उसके स्किल्स इंप्रूव होंगे। ठीक है। हमारे मार्केट में लोगों के पास है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गलत हो सकती, सही हो सकती। नॉलेज क्या करेगा? नॉलेज आपको मार्केट के अंदर स्ट्रेंथन करेगा। नॉलेज आपको क्या करेगा? जब आप प्रैक्टिस में अपने आप को लेके आएंगे तो नॉलेज आपका विजडम की तरफ आपको ले जाएगा। ठीक है। अगले बंदे को भी वो वाइब जा रही होगी कि मैंने किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट किया है। ठीक है। लोग हमेशा प्रोफेशनल को प्रायोरिटी देते हैं। तो प्रोफेशनल कौन है? जो अपनी फील्ड में एट लीस्ट 10,000 आवर्स इन्वेस्ट करता है। स्टडी में और कैरियर में अगर आप रोजाना 24 घंटे में लाए ना, तो 14 माह लगातार अगर आप बगैर ब्रेक के काम करें, तो आपके 10,000 घंटे फिर बनते हैं। तो फिर लोग कहते हैं वाकई हमने किसी कॉम्पिटेंट बंदे के साथ जो है वो मुलाकात की है। तो इधर हम क्या कर रहे हैं? हमने नॉलेज भी साथ साथ इंप्रूव करना है, साथ साथ हमने अप्लाई करते जाना है। इसलिए ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दे रही है, सिखा रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है जी। हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हम फिर देखते हैं, सबसे पहले जो सिकनेस इंडस्ट्री, उसमें 5 लोग हैं। तो उसमें 5 लोग, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी मार्केट में जो पहली हेल्थ की इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, उसके अंदर 5 लोग कौन से आते हैं। ठीक है जी। आप अपनी स्क्रीन को जूम भी कर सकते हैं, ऐसे मैं इसको जूम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को तक वो चीज आसानी से पहुंच सके। हमें सबसे पहले सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर कौन से लोग आते हैं? इसमें डॉक्टर, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम। ठीक है जी। उसके बाद हॉस्पिटल इसमें आ गए। ये जो 5 लोग हैं, बेसिकली यहाँ पर लोग तब जाते हैं जब लोग बीमार हो जाते हैं, जब लोगों को कोई इमरजेंसी मसला हो जाता है। ठीक है। इसके ब्राक्स सेकंड इंडस्ट्री, जो आपकी हमारी वजह से और टाइम्स पिछले 21 साल से पाकिस्तान में दिन रात एक करके लोगों को अवेयरनेस दे रही है। हमें भी उस इंडस्ट्री का पता चला, और उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। इसके अंदर कौन लोग आते हैं? योगा, मेडिटेशन, जिम, फिटनेस सेंटर, डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ फूड सप्लीमेंट्स। उसके बाद फिर यह जेनेटिक इंजीनियरिंग, इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, ये सारा कुछ है वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट। ठीक है। अब वेलनेस इंडस्ट्री को लोग क्यों आपके पास आएंगे? क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री इस टाइम पूरी दुनिया में लोगों को बता रही है कि आप बीमारियों से कैसे बचें। आपको अगर मसला है, बॉडी में कुछ सिम्टम्स हैं, वो आप नेचुरली कैसे रिवर्स कर सकते हैं, अपने किस तरह लाइफस्टाइल को बेहतर कर कर। अगर आप खुदा ना खास्ता क्रॉनिक डिजीज के अंदर चले गए, तो बीमारी का एक ग्रोथ रेट होता है जिससे बीमारी बढ़ रही है। तो आप उसको पहले अपने डिजीज से सब हेल्दी स्टेज पे, सब हेल्दी से फिर हेल्दी स्टेज की तरफ लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। वेलनेस इंडस्ट्री इस टाइम पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन है। आप अपने आप को, जितने भी हमारे साथ लोग हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें। वी आर लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर, वी आर वेलनेस इंडस्ट्री प्रमोटर। पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री के लोगों को सलूट किया जाता है, क्योंकि ये दुनिया में वो सोल्यूशन दे रहे हैं जो आज से पहले किसी ने नहीं दिया। ठीक है। आपने अपने आप को जो है वो बकल अप करना है, नॉलेज को अटेंड करना है, सीखना है, समझना है। नो वन कैन बीट यू, और आपको कोई शख्स अमीर तरीन होने से नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही जात रोकेगी आपको, वो आपकी खुद है। ठीक है। हमने जितना नॉलेज लेना है, और न्यूट्रिशन प्रोफेशनल को सबसे ज्यादा, जब मैं समझता हूँ, मेरा जो एक्सपोजर है फॉर द लास्ट 6 ईयर मुझे बताता है कि इन लोगों की जो डिग्री, इन लोगों की जो बेसिक्स है, वो सारी इस पे है। लेकिन फर्क क्या है? आपने अपनी डिग्री लेकर चौधरी नहीं बन जाना। आपने ये समझना है कि वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर हम अप्लाई करके खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन प्रोफेशनल की अभी मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं बन पा रही। उसका रीजन ये है कि इनकी न्यूट्रिशन काउंसिल नहीं है। नंबर 2, पूरे पाकिस्तान में 2000 हॉस्पिटल्स हैं, 1200 पब्लिक हैं, 800 प्राइवेट हैं। उसके अंदर आईडीसी, फिर दूसरे छोटे मोटे सेंटर्स मिला लिए जाएं तो 2000 बनती हैं सीट्स। दो दो भी न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं तो 4000 बनते हैं। क्वेश्चन और मैथ बड़ा सीधा है। फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं, जहां पे मैं रहता हूं, यहाँ पे 11 इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटियों को मिलाकर।
और उनके अंदर जितने 1000 स्टूडेंट है, कोई 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट एनरोल है, तो मुझे बताएं लाहौर कहाँ जाएगा, कराची कहाँ जाएगा, कसूर कहाँ जाएगा, गुजरांवाला कहाँ जाएगा, बड़े बड़े मुल्तान कहाँ पे जाएगा, इतने ज्यादा सेंटर्स हैं। सो आप लोगों के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के, जो पाकिस्तान की आबादी इस टाइम 26 से 30 करोड़ है, 30 करोड़ लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आप हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए, हेड टू टो बॉडी, इनसाइड टू आउटसाइड। समझने की बात है। आज से पहले मैं समझता हूं, मैं लोगों को इसलिए इतना शॉर्ट आउट करता हूं कि आपकी डिग्री हवा में है न्यूट्रिशन काउंसिल के बगैर। ये वाहिद टाइम्स की कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो आपको प्रूवन रिजल्ट दे सकती है। इसीलिए हमारे ग्रुप के अंदर लोग जब सेशंस अटेंड करते हैं, दे ईगर टू स्टार्ट, वो फौरन स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज से पहले उनको ना तो किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया। अगर एंटरप्रेन्योरशिप का पता था तो जस्ट फ्रीलांसिंग का, कौन सी प्रोडक्ट पिक करें कौन सी नहीं करें, तो हमारे पास और हमारी कंपनी का जो प्लेटफॉर्म, वो पैक्ड सिलेबस है आपको आगे लेके जाने के लिए। ठीक है जी। सो वेलनेस इंडस्ट्री के जरिए हम अपने, ना सिर्फ अपने खानदान की बल्कि आने वाले लोगों की भी और लेफ्ट राइट लोगों की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, 5 पिलर जो वेलनेस इंडस्ट्री के, वो क्या है, ये आपके सामने है जी, मैंने इसको लार्ज कर दिया है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट, उसके बाद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, उसके बाद गुड हाइजीन हैबिट्स। ठीक है जी। ये 5 पिलर्स के अंदर ही सारे प्रॉब्लम है। आपने इन्हीं 5 पिलर्स की सारी ट्रेनिंग्स हमने आपको देते जाना है कि खुराक का तल्लक कितने परसेंट बीमारियों के साथ, अगर वो साफ ना हो, अगर न्यूट्रिशन उसके अंदर कम हो। उसके बाद एक्सरसाइज का क्या रोल है, एक्सरसाइज को तो बेसिकली अब चेंज कर दिया गया है साइंटिफिक मूवमेंट के साथ। देखिए, अपनी वोकैबुलरी को चेंज करें। दुनिया में पैसा कमाने वाले जो लोग हैं ना, उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन डिफरेंट है, उनके टर्म्स डिफरेंट है, वो एसेट, लाइबिलिटी, कैश फ्लो, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। जब आपके पास लोग आए तो आपके पास लेटेस्ट वर्ड्स होने चाहिए। लोग बैलेंस डाइट की बात करें आपके, हाँ, क्लीन एंड बैलेंस डाइट, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करें आप, जब आपके पास लोग आए वो रेगुलर एक्सरसाइज का वर्ड यूज करें, आप उन्हें कहें साइंटिफिक मूवमेंट प्लीज। जब आपके पास लोग एडिक्वेट रेस्ट की तरफ आए, आप उन्हें कहें साउंड स्लीप। फिर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये लेटेस्ट वर्ड है, लोग यहाँ पे स्ट्रेस करते हैं और दूसरी चीजें करते हैं। और 5वां बड़ा पिलर जो पता ही नहीं है लोगों का, वो गुड हाइजीन हैबिट्स का है। ठीक है। सो आपके पास पूरा चांस है कि आप वेलनेस इंडस्ट्री के जरिए लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ठीक है जी। सो ये हो गया पहला हमारा स्लाइड, ये इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगा, आपने इसको रीड आउट करना है। अब आते हैं सेकंड। मार्केट के अंदर न्यूट्रिशन प्रोफेशनल को सिर्फ पेशेंट पे स्किलफुल किया जा रहा है, वो भी बड़ी थोड़ी सी स्किल्स दी जा रही हैं। ठीक है। 2 माह की इंटर्नशिप, 6 माह की ट्रेनिंग करते करते पता चलता है जी गरीब और सिर्फ पेशेंट्स पे पता लगता है जी, अच्छा ही उनकी बीएमआई, हाइट, उनका डाइट प्लान, बस ठीक है जी, ओके हो गया। देखें, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आपके पास 100% मार्केट है। 5% हेल्दी लोगों की, 75% सब हेल्दी की, और 20% मार्केट है पेशेंट्स की। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपके सामने एक तस्वीर आ गई, आई वर्सेस व्यू। इलनेस के अंदर कस्टमर कौन से होते हैं? सबसे पहला रिएक्टिव। इलनेस के कस्टमर रिएक्टिव होते हैं, मतलब जब उनको कुछ मसला होगा तो फिर ही वो आएंगे ना डॉक्टर के पास। कोई मुझे बताएं, आज तक पेशेंट को किसी जगह, अल्लाह ना करे आपको जाना पड़ जाए, वहां पे लोगों के बेचारों के हाल देखें, मजबूरी में आते हैं, मुंह बने होते हैं, पैसे देने का दिल नहीं करता लेकिन दे रहे होते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर प्रोएक्टिव है, वेलनेस इंडस्ट्री में कस्टमर प्रोएक्टिव, उसको पता है मैंने क्यों जाना है, तो लोगों को पता है कि मैंने अपने आप को बूढ़े होने से बचाना है, बॉडी मेरी डी शेप ना हो जाए, मैंने जाना है, मैंने कंसल्ट करना है ताकि मैं हमेशा जवान रहूं। ठीक है। सेकंड, इनवॉलंटरली, लोग नहीं चाहते यहाँ पे बीमार, डॉक्टर के पास कोई नहीं जाना चाहता लिटरली, लोग कभी खुश होके गए हैं। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट के पास अगर वो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को स्किलफुल करती है, तो लोग यहाँ पर आपको खुशी खुशी आएंगे आपके पास, लोग चाहते हैं आपके पास आना। ठीक है। लेकिन हम उनको बता ही नहीं पा रहे हमारे पास सर्विसेज क्या है, वही 10 किलो कम करा लो, 15 किलो करा लो, 6 किलो करा लो, 4 किलो करा लो, इससे आगे हम जा ही नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर न्यूट्रिशन 16 हेल्थ की कैटेगरीज में कवर अप कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर ये उनका तासुर जा रहा है कि वो हेल्दी को भी चेक करते हैं, वो हेल्दी को भी बचाएंगे कि बीमारियों से कैसे बचना है, सब हेल्दी को भी वो ट्रीट करके डेफिशिएंसीज को रिवर्स कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पे वो पेशेंट्स को भी चेक करके उनको भी रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। फिर उनके कस्टमर क्लाइंट यूजर बन रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, वो उनसे एक्वालाइफ जो इलेक्ट्रिक, जो हमारा लेटेस्ट गैजेट्स है, उसके जरिए चेक करवा के वो कहते हैं अभी बता दें आप हमें कि कोई मसला ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा बॉडी में, अभी हमें आप डाइट प्लान वो चीजें दे दें। ठीक है जी। तो तीसरा पॉइंट है सिक और लिटिल पीपल। यहाँ पे लोग आते हैं बीमार, जो पहले से बीमार हैं, जो बीमार हो चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे आते हैं हेल्दी एंड पीपल विद अ गुड हेल्थ। मुझे बताएं ना कि वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जो हेल्दी बंदा है, आप उसको शऊर, नॉलेज, सोशल मीडिया के जरिए, अपनी लाइव वीडियोस के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप उनको छोटी छोटी वीडियोस टिकटॉक पे बना के बता सकते हैं कि वाई यू वांट, वाई माई सर्विसेज इज फॉर यू।
आपको ये प्रोडक्ट्स की क्यों जरूरत है, तो लोग आपके पास आएंगे, सिंपल इज दैट। ठीक है। चौथा, बिकम कस्टमर ओनली एनी रिएक्शन ऑफ एनी स्पेसिफिक अलाइनमेंट। यहाँ पे सिक इंडस्ट्री के अंदर कोई मसला होता है, कंडीशन होती है, तो फिर लोग आते हैं। उसके बाद बिकम कस्टमर टू फील हेल्दी, वही जो मैंने बात की, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एजिंग टू वाइड बिकम सिक कस्टमर, ताकि लोग बीमारी की तरफ ना बढ़े। फिर नो वन रियली वांट्स टू बी कस्टमर, कोई नहीं चाहता इलनेस इंडस्ट्री का कस्टमर बनना, लिटरली यहाँ पे हर कोई चाहता है, खुशी खुशी आएंगे आपके पास। बिलोंग्स टू सिक और हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बिलोंग टू वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस, सिक कस्टमर जो है ना, ये ट्रेडिशनल है, रवायती चलता आ रहा है, और ये फ्यूचर है, फ्यूचर आ चुका है। कैसे? कोविड ने आके लोगों को 3 आईज के बारे में बहुत ज्यादा सिखाया है। एक आई का बनता है इम्यूनिटी, सेकंड आई के बारे में बनता है इनकम, और तीसरा आई इंटरनेट। जब कोविड आया, लोगों की रिस्ट्रिक्शन हो गई, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए, तो इंटरनेट की मकबूलियत बढ़ गई, वर्क फ्रॉम होम होना शुरू हो गया। उसके बाद हर कोई इम्यूनिटी 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 करना शुरू हो गया, अवेयरनेस आ गई। कुदरत ही आपकी इंडस्ट्री को आपकी तरफ लेके जा रही है, वो हालात वो बन गए हुए हैं। हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि जब हमने ज्वाइन किया था तो लिटरली ये चैलेंजेस होते थे तब के, किसी को अवेयरनेस दें सेशंस के जरिए, फिर इसको अब हालात, लोगों से बात करें, लोग खुश होते हैं कि अच्छा जी आप इस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, आप डिजीज रिवर्स पे काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन पे कर रहे हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक चीजों पे काम कर रहे हैं। सिर्फ फर्क क्या है कि हम और आप रेडी नहीं है, मार्केट रेडी है लेने के लिए, लेकिन हम बता ही नहीं पा रहे उनको इस तरह। और लास्ट है बाय मेडिसिन, इलनेस इंडस्ट्री में लोग मेडिसिन बाय करते हैं, और यहाँ पर बाय हेल्दी लाइफस्टाइल। WHO हर साल जब नया साल शुरू होता है तो बताते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं ना, इन्हें दी दवाइयां बदल दो। क्यों? दवाइयां असर ही नहीं कर रही हैं, दवाइयों का असर ही खत्म हो रहा है। हम पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा, हमारे पॉकेट के अंदर ब्रूफिन, रिस्परीन, इस्प्रीन, पता नहीं क्या क्या हमसे पूछा जाए। लिटरली मैं जब देखता हूं ना कि न्यूट्रिशनिस्ट मेडिसिन रेफर कर रही है, लिटरली मुझे इतना दुख होता है कि अल्लाह शायद इसको हिदायत दे दे कि ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। ठीक है। सो आपके पास चांस है कि ना सिर्फ हमने अपने आप अपनी हेल्थ को ठीक करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्थ को ठीक करना है, फैमिली को, और हमने दूसरों को भी प्रॉब्लम उनके सॉल्व करना है। ये तो हो गया आई वर्सेस हुई। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, लोगों को पता है वेलनेस का, लेकिन लोगों को इस सही बारे में नहीं पता। ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा, आपने लिटरली मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकूं। अब मैं आपको सेकंड लेके आता हूं, हमारी जो सेकंड हमारी जो पीपीटी है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आज मैंने आपको कुछ चीजें दिखानी है ताकि आपका इंटरेस्ट भी बने कि लोग हमारे ग्रुप में क्यों टाइम्स प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। उसका पर्टिकुलर रीजन ये है कि हम टोटल स्किल्स पे काम कर रहे हैं, टोटल हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, प्रॉपर रूट बताते हैं उनको, प्रॉपर स्किल एनहेंसमेंट उनकी होती है, फिर जाके वो डिसीजन लेते हैं। देखे ना, अब ये मिस जो है वो मिस जवेरिया नजीर, इन्होंने भी एक्वालाइफ लिया, ये फैसलाबाद से हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, मिस मारिया वसीम माशाल्लाह फैसलाबाद से एक्वालाइफ के जरिए इन्होंने ज्वाइनिंग किया, इनके फादर भी डॉक्टर हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विसेज दे रही हैं दिन रात। उसके बाद जी ये मोहम्मद बिलाल भाई है हमारे साथ समुद्री से, आप अंदाजा लगाएं कि इंटर्नशिप सीखने आए, इंटर्नशिप में हमारे सेशन अटेंड किए, डिसीजन लिया जी कि मैंने ज्वाइन करना है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग जी। अब ये आपके सामने जो पिक्चर आ रही है वो ये है कि आप, अच्छा मुझे बता सकते हैं कि आपको जो है वो पिक्चर शो हो रही है सबको? जी सर, हो रही है। अच्छा जी, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच मिस इकरा। अच्छा, ये माशाल्लाह मिस नौरीन है, डाइटिशियन नौरीन जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट जो है, और ये वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हैं, और माशाल्लाह बड़ा रैपिडली ये अपने क्लिनिकल को भी, एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को भी, उसके बाद फिर इनके सेशंस इतने अमेजिंग होते हैं। आप लोग हमारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं सारी एक्टिविटी। फोर्थ, इनका सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, सो आप इनसे भी लर्न कर सकते हैं, इनको फॉलो करके आप इनकी टैक्टिक्स को अपना सकते हैं। देखें, दो ही तरीके आगे बढ़ने के, या तो आप जो है वो सीख कामयाब लोगों को कॉपी करना शुरू कर दें, विच इज अ वेरी शॉर्टेस्ट वे। अगर आप खुद की वो जो बनाएंगे ना रोड, तो उससे आप थक जाएंगे। आप नकल लगाएं, सिंपल सी बात है, अकल। बिल्कुल, आपने जो है ना वो अपनी इंडस्ट्री के कामयाब लोगों को देखना, वो कर क्या रहे हैं, सिंपल उनको कॉपी करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये माशाल्लाह मिस खिजरा है। देखिए, इन्होंने स्टडी फेज में इन्होंने हमारे सेशंस अटेंड किए, और इन्होंने फॉरेन ज्वाइनिंग की, वो भी फूड सप्लीमेंट की बेस पे। माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सोशल मीडिया रन कर रही हैं। अभी इन्होंने अपनी इंटर्नशिप्स क्वालिफाई कर ली, अब ये क्लिनिकल साइड पे आने लगी। ठीक है जी। और मिस मिस मेमूना माशाल्लाह, इन्होंने भी सेशन अटेंड किए, हमारे साथ अटैच रही,
इन्होंने एक्वालाइफ के जरिए आगाज किया अपने का क्लिनिक का और आगे ये बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद मिस शर्मीन माशाल्लाह से इन्होंने भी एक्वालाइफ के थ्रू ज्वाइन किया और इन्होंने आगाज कर लिया, क्योंकि ये समझती हैं कि मॉडर्न डे के अंदर गैजेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। लोग 40-40 मिनट नहीं सुनेंगे आपको, लोग समझते हैं कि उनके पास टाइम कम है, तो आपके पास हम क्यों आए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और माशाल्लाह से मिस रीज ने भी इसी तरह फूड सप्लीमेंट की बेस पे ज्वाइन किया। ये वर्क फ्रॉम होम कर रही है, अपने बिजनेस को घर से बैठ के कर रही है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और मिस मारिया ने, इन्होंने भी इंटर्नशिप सेशंस के अंदर हमारे सेशंस लिए और शी टुक द डिसीजन टू बाय एक्वालाइफ एंड द सप्लीमेंट एज वेल। तो माशाल्लाह ये ब्राउन्स मेंबर भी हो गई इस दफा। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद फिर मिस आयशा मानुल्लाह जी गुजरांवाला से, गुजरांवाला की मार्केट के अंदर देखें ऑनलाइन सेशंस अटेंड किए, एक्वालाइफ इन्होंने खरीदी, आज इनकी एक्वालाइफ जो है वो हमने इनको डिस्पैच भी कर दी है, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद फिर मिस गोल जो है ये भी इंटर्नशिप में इन्होंने सेशन अटेंड किया। हाँ, अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो अभी ये तस्वीर आपकी मिस गुल आ रही है। फिर इसके बाद हमारे सेशन में मिस रिदा भी हैं, मिस बीरा भी हैं। तो बड़े ज्यादा लोग जो है ना वो हमारे साथ हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। कईयों ने अपने देखें, हर बंदे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है कि उसने स्टार्ट कहाँ से लेना है। कुछ गैजेट्स के स्टार्ट से ले लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके ले लेते हैं, ठीक है। सो इन सब का जो मकसद है वो एक ही है। अच्छा जी, हमारे साथ इधर मिस रिदा होंगी। मिस रिदा, आपको वॉइस आ रही है? हेलो, मिस रिदा शबीर। जी जी सर, आ रही है वॉइस आपकी। अच्छा, 2 मिनट की शेयरिंग आप बताएं कि लेटेस्ट कैंप के अंदर आपको एक्वालाइफ का कैसा तजर्बा आपका रहा। एक्यूलाइफ मैंने जो है सबसे पहले मैंने विदाउट एक्यूलाइफ ही क्लिनिक स्टार्ट किया था। टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई पेशेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा था उन दिनों, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जब जो है वो मैंने टाइम्स के बारे में सुना तो उन्होंने खुद ही मिलके कांटेक्ट किया था सर लोगों ने। तो उन्होंने फिर मुझे एक्यूलाइफ के बारे में बताया। उसके बाद मैंने एक्यूलाइफ खरीदी और इनके साथ ही इंशाल्लाह माशाल्लाह से कैंपस किए हैं मैंने। और बहुत अच्छा रहा था मेरा कैंपस। और जो है वो मैं अब सीख भी एक्यूलाइफ का यूज़ कि मैंने किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं। थैंक यू। जी जी, माशाल्लाह मिस रिदा, देखे ना मिस रिदा ने अभी लेटेस्ट ही हमारे साथ कैंप किया और खुद इन्होंने ऑपरेट करना शुरू किया। 2 पेशेंट मैं चेक करता था, 2 ये चेक करती थी, ठीक है। और मिस नीलम, ये लिम्स जो कॉलेज है यहाँ, वहाँ की असिस्टेंट प्रोफेसर भी है कराची के अंदर, बहुत जबरदस्त इनका काम है। और इन्होंने भी एक्वालाइफ की बेस पे ज्वाइन किया था। अभी ये पीएचडी के थीसिस अपने कंप्लीट कर रही हैं। आगे जो मिस आसिया जो है, इन्होंने भी इंटर्नशिप सेशन के अंदर ज्वाइन किया और एक्वालाइफ से इन्होंने आगाज किया। मिस सेमन जाहिद, ये मुजाहिद हॉस्पिटल में होती है फैसलाबाद के अंदर, एक्को लाइफ की बेस पे इनके क्लिनिक ने बूस्ट अप किया, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मिस रीबा, ये मुल्तान से हैं। फिर उसके बाद मिस हसीबुर रहमान है, ये इस्लामाबाद से हैं, इन्होंने भी एक्को लाइफ के थ्रू जो है वो ज्वाइन किया। उसके बाद फिर ये है कि सरगोदा से जो है वो हमारे साथ मोहम्मद वकास हैं। और उसके बाद फिर ये डाइटिशियन बीरा हैं, इनकी इंशाल्लाह ताला कल स्पायरोलिना के ऊपर इनके 10 मिनट्स हम जो है वो इनके नॉलेज को एक्सपीरियंस करेंगे, साथ ये शेयरिंग भी करेंगे हमारे साथ। उसके बाद फिर ये मिस मुना का हो गया। डाइटिशियन शोआ कायनात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी जो है ना वो बिल्डअप हो रहा है एक्को लाइफ के ऊपर। आप इनको सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। बड़े मेन एरिया में ये फैसलाबाद में बैठी हुई है, ठीक है। सो उसके बाद फिर ये मिस मुकद्दस है हमारे साथ इस्लामाबाद से। उसके बाद फिर ये है कि मिस सोफिया हैं, ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं टफ यूनिवर्सिटी टफ से और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। तो इन सब लोगों ने जो है वो, उसके बाद फिर पाकपतन से हमारे साथ जो है मोहम्मद शहजाद मंजूर हैं। और उसके बाद फिर ये है कि ईशा इफ्तिखार, इन्होंने इंटर्नशिप सेशन से, देखें ये जरूरी नहीं है कि क्लिनिक होगा तो काम चलेगा। कई लोगों ने पहले ही उन्होंने वो हमारे साथ ज्वाइनिंग करके सेशन स्टैंड किए, स्किलफुल होना शुरू हो गए, साथ साथ स्टडी है, साथ साथ काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मिस मुबशरा, ये बहुत डीप स्टडी कर रही हैं एको लाइफ की, और इन्होंने भी जो है वो ये फैसलाबाद में ही हमें ज्वाइन किया। उसके बाद फिर चक झुमरा से हैं मोहम्मद मुकर्रम, इन्होंने भी इंटर्नशिप सेशन पे हमें ज्वाइन किया। ये सारे लोग जो हैं ये बेसिकली एको लाइफ के थ्रू इन्होंने ज्वाइन किया। सो अभी ये है कि फर्स्ट लिंक जो है वो डाउन होने लगा है। जी जी, अभी ये सारों का नहीं, अभी आपको कुछ का दिखाया है, तो बाकियों का भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। बताने का मकसद है कि पीपल आर ज्वाइनिंग इन आवर ग्रुप, जिनको समझ है, जो आगे देख रहे हैं, जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो अभी दोबारा लिंक को प्लीज आप ज्वाइन करें, ताकि मैं सेकंड अपनी पीपीटी को कंप्लीट करके हम लोग फिर आगे बढ़े, ठीक है। यही सारे लोग जो हैं वो हमें, अभी मैं लिंक को ड्रॉप करने लगा हूं ताकि हमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो आप सब लोग ज्वाइन करें हमें। थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर सेकंड सेशन। और आज का जो सेकंड टॉपिक है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखें, आपके पास कोई भी शख्स आता है ना, मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं, कि हमारा प्रोडक्ट का यूजर कौन बनेगा, हमारे पास किसने आना है। ये स्लाइड, ये पीपीटी ऐसी है कि आप इस पे यूजर की लाइन और घरों के घर यूजर खड़े कर सकते हैं। आप इसके जरिए, आप साउथ अफ्रीका में अगर कोई शख्स बैठा है ना, वो हेल्थ को समझना चाहता है, इस पीपीटी को करवा दें जूम पे। आपके पास अगर घर में कोई शख्स है, कोई डॉक्टर है, कोई भी शख्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ब्यूटी पार्लर पे कोई है, कोई चीज ऐसी है, ये पीपीटी ऐसी है कि उसको हेल्थ के बारे में इंपॉर्टेंस उसको समझ लगेगी, वो बीमारियों से बचना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी, और टाइम्स जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इतना काम प्रिवेंशन पे कर रहा है। लोगों को हमने जो अवेयरनेस देनी है, जो कंज्यूमर बनाना है, वो बेसिकली इस पीपीटी को करवाए बगैर नहीं लोग आपके कंज्यूमर बनेंगे। ठीक है जी। आम जो है ना, देखें, जो लोग इस प्रोफेशन के नहीं भी हैं, वो भी इसी पीपीटी को करवाकर बेसिकली वो लोगों को कंज्यूमर बना रहे हैं। ठीक है। आप लोगों के पास तो एज है कि आप लोगों के पास हेल्थ की फील्ड से हैं, नॉलेज है, न्यूट्रिशन का, साइकोलॉजी का, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो इस पीपीटी को आपने गौर से देखना है, समझना है, बार बार सुनना है। जहां कहीं पे समझ ना आए तो आपने लाजमी कंसल्ट करना है। ठीक है जी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। बड़ी दफा ये सुनने को मिलता है घरों में, बड़े हमारे बात करते हैं टीवी कमर्शियल्स पे, ये वो, लेकिन सही मानों में जो प्रिवेंशन है वो है क्या। ठीक है। क्यों हमने जो है वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और एक लाइन हम यहाँ पे बोलते हैं, इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन, लोग आपको कहेंगे मुझे नहीं चाहिए डाइट प्लान, महंगा है, सप्लीमेंट्स महंगे हैं, इफ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन हाउ विल यू अफोर्ड क्योर। अगर आप जो है वो अपनी सेहत के लिए कुछ 4, 5, 10 हजार रुपया नहीं लगा सकते, तो फिर आप बड़े बड़े ऑपरेशन पे 2-2 लाख, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 1.5-1.5 करोड़ रुपया कैसे लगाएंगे। दिन में 20-20 हजार रुपया बेड्स की फीसेज है, हॉस्पिटल की फीसेज है, डॉक्टरों की फीसेज है, वो कैसे लगाएंगे। ठीक है। हमने जस्ट लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर क्या कह रही है, आपके पास डब्ल्यू एच ओ का ये स्टेटिस्टिक्स है। डब्ल्यू एच ओ कह रही है कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो हेल्दी लोग हैं वो 5% है। अब मुझे ये बताएं, कोई आप में से मुझे ये बताए कि डब्ल्यू एच ओ की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की क्या है। एनी वन पर्सन हैंड रेज करे, चूज मैं करूंगा, जिसको हेल्थ की डेफिनेशन आती है, कौन है आप में। अच्छा, किसी को नहीं आती हेल्थ की डेफिनेशन। कोई लफ्ज बोल दें, हेल्थ हेल्थ कहते किसको है। अच्छा जी, फिर मैं चूज करूंगा। अगर आप खुद नहीं बोलेंगे तो फिर मैं चूज करता हूँ। मिस मिसबा, अगर मेरी वॉइस सुन रही है तो मुझे बताएं हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। गलत ही सही, कुछ भी बोल दें। मिस मिसबा, आपको मेरी वॉइस आ रही है। जी, आई थिंक जिसमें जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी हो, आप मेंटली भी स्ट्रांग हो, और जो है वो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि आपको कोई भी डिजीज जो है वो इजीली हिट ना कर सके। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। आप न्यूट्रिशन फील्ड से हैं कि साइकोलॉजी से हैं भला। मैं न्यूट्रिशन फील्ड से। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया। और देखें, इन्होंने कुछ ना कुछ तो पार्टिसिपेट किया ना। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना वही आगे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, देखें, इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है। डब्ल्यू एच ओ की जो डेफिनेशन है ना हेल्थ से रिगार्डिंग, वो यही है। आलमी दायरा सेहत कहता है कि कोई भी शख्स वो सेहतमंद है जो जिस्मानी, जहनी, समाजी तौर पर सेहतमंद है और उनके अंदर कोई बीमारी या कमजोरी नहीं है। लेकिन आफ्टर कोविड-19 हेल्थ की डेफिनेशन चेंज हो गई, एक लफ्ज का और इस्तेमाल हो गया है। वो क्या है, कोई भी शख्स अगर इन चारों फैक्टर के साथ मुआशी तौर पर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकता। मुआशियात का, पैसे का किसी भी शख्स की जिंदगी में 90% तक रोल होता है। 90% हमारे जो जिंदगी के मामलात हैं उनका तल्लक पैसों के साथ है। अगर दुनिया की फिक्रें इकट्ठी की जाए ना, सारी फिक्रें मिला ली जाएं, तो आधी फिक्र जो है ना वो पैसे के साथ है। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन अब स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि वेल्थ इज हेल्थ आल्सो। पैसा सेहत भी है। सही है। सिर्फ सेहत नहीं लेके ते वेले बैठे रहना। साडे कोलों कोई ना कोई जो है ना वो सेहत के साथ पैसा भी होना चाहिए। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सब हेल्थ की डेफिनेशन कोई बता दे, आप में से एनी पर्सन खुद बता दें, वरना फिर मैं चूज करूंगा।
सब हेल्दी ये हो सकता है कि फिजिकल तो वो ठीक नजर आ रहा हो आपको, लेकिन इंटरनली जो है वो उसको कुछ डेफिशिएंसीज हो, कि वो डिजीजेस को इजीली जो है वो प्रोन टू डिजीज हो, और मेंटली भी जो है वो इतना स्टेबल ना हो। माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको मिस जुलेखा ने रेफर किया हुआ है ना, दोबारा बताइएगा। जी। चलें, वेरी गुड जी, माशाल्लाह। इसका मतलब है कि आप अप टू डेट हैं और आप जाग रही हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत हद तक अच्छा बताया। मैं सादा करके आपको बताता हूँ। सादा का मतलब ये है कि आपको पता हो कि ऐसे अफराद जिनकी सेहत की हैसियत या सेहत उनको नफसियाती तर्ज अमल या जिस्मानी खसूसियात में कुछ रुकावटें हों, ठीक है, तब भी मुआयना जब करवाएं तो पता चले जी कि टेस्ट सारे सही हैं लेकिन मसला है, ठीक है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है, उनके जो ऑर्गन जब उनके बूढ़े होने से पहले बूढ़े हो गए हों, ठीक है। सो ये सारी उनकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हों, ठीक है, इनको सब हेल्थ, इसको ग्रे स्टेट ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। अच्छा, मजेदारी वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो टाइम्स इन तीनों में जिस पे ज्यादा जिस कैटेगरी पे काम कर रही है ना, वो सब हेल्थ स्टेट है, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि इस स्टेज के ऊपर सबसे ज्यादा लोग हैं। इनको अवेयरनेस दे के राइट लाइफस्टाइल के बारे में, राइट प्रोडक्ट्स के बारे में गाइड करके रिवर्स करना आसान है रेदर देन बीमारों को, ठीक है। बीमार बेचारा कई मसले, उसको अंदर ऑर्गन्स 5-6 हैं जो वाइटल हैं, वो एक में मसला होता है तो सारे मसलों की तरफ वो बढ़ जाती चीज, ठीक है। सो अब मुझे अनहेल्दी की कोई डेफिनेशन बताए, एनी पर्सन जो अनहेल्दी की डेफिनेशन मुझे बताए। जिसको आप फिजिकली भी जो असेस कर सकें, लाइक जिस तरह हमारे फिजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं नेल्स के थ्रू, आईज के थ्रू, स्किन के थ्रू, तो अगर उनकी ये चीजें भी जो है वो इंडिकेशंस दे रही हो कि इनके अंदर कुछ डेफिशिएंसीज है, तो वो उनको हम अनहेल्दी कंसिडर कर सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी इन्होंने डेफिनेशन की बताई और आई अप्रिशिएट के ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐसे अफराद जो मर्ज हालत को पहुंच चुके हैं, गैर मुस्तहकम उनकी सेहत है और अद्वियात पे जा चुके हैं, ठीक है जी। सो ये जो क्लॉक है ना, ये जेहन में रखना है। मुआशरे के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट को सिर्फ और सिर्फ 20% कैटेगरी के लिए तैयार किया जा रहा है, वो भी बड़ा थोड़ा सा। ये असल डॉक्टरों की मार्केट है, हमें भी इसी पे तैयार किया जा रहा है। इसी वजह से लोगों की प्रायोरिटी, जब न्यूट्रिशनिस्ट को उनको पता ही नहीं चलता, वो फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब आप टाइम्स प्लेटफॉर्म पे हमारे ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो पता चलेगा आपको कि आपको हेल्दी लोगों के ऊपर भी स्किल्स मिलेंगे, सब हेल्दी पे भी स्किल्स मिलेंगे, और ओवरऑल 100% मार्केट पे काम करने का मौका मिलेगा। तो मुझे बताएं, डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाएगा कि न्यूट्रिशनिस्ट? डॉक्टर, ठीक है जी, सॉरी, न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड स्लाइड की तरफ। अब मेन फैक्टर कौन से हैं? बीमारियों के पीछे अब जो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमें बीमारियां लग रही हैं, वो हैं क्या, ठीक है। अब वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखें जी, ये 4 फैक्टर्स हैं। कोई भी शख्स बीमार जब होता है ना, तो आप उससे बड़ा आसानी से पूछ सकते हैं कि वो बीमार हुआ क्यों। अब सबसे पहला जो रोल प्ले कर रही है वो एयर पोल्यूशन है, ठीक है। अब आप तस्वीर में गौर से देखें, आपको फैक्ट्रियां, गाड़ियां और दूर आपको आतिशफिशा नजर आ रहा है, ठीक है। दो किस्म की एयर पोल्यूशन होती है, एक नेचुरल होती है और एक होती है मैन्युफैक्चर्ड। तो नेचुरल क्या है? आतिशफिशा फटा है, ये नेचुरल है। मैन्युफैक्चर्ड क्या है? फैक्ट्रियां, गाड़ियां, ठीक है। उसके बाद सेकंड है स्ट्रेस। स्ट्रेस से 16 बीमारियां लगती हैं, ये इंशाल्लाह आगे हम करते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर आता है कि इनको हम लाइफ हेरिडिटी भी कहते हैं, मरूसी बीमारियां जो हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी की तरफ से हमें ट्रांसफर होती हैं। चौथे नंबर पे है जी जंक फूड। जंक फूड का इतना ज्यादा इस्तेमाल, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, ये हमारी छोटी आंत में पैदा होता है। और बहुत ज्यादा हम लोग, अब देखें ना, जंक फूड के बारे में जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, कंटेमिनेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, कंटेमिनेटेड वाटर, एयर पोल्यूशन, ये भी सारा जंक फूड में आता है, ठीक है। और गुर्बत भी बेसिकली, जारी बात है, इसी के अंदर आती है। इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम एक एक करके इस फैक्टर्स को देखते हैं। देखें, किसी को भी समझाना ना कि एयर क्यों पोल्यूटेड है, क्यों हमने बचना है, ये सामने आपके वो फिगर आ गई। एयर पोल्यूशन, अब राइट साइड पे शुरू हो जाए, बिल्डिंग, गाड़ियां, जो फैक्ट्रियां, मिल्स, उससे धुआं निकल रहा है, वो सारा ये जो रेड एरिया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर पर्टिकुलर मैटर्स, नर्व डैमेज हो रहे हैं, गाड़ियों जो सड़कों पे चल रही है, इससे लेड जनरेट होता है। देखें ना कितना आसान है। चीटोसन हमारे कई इसमें जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, चीटोसन प्रमोट कर सकते हैं। लेड को वो न्यूट्रलाइज करता है। लेड की वजह से बॉडी में जब ये एक्यूमुलेट होता रहता है आपका लिवर डैमेज होता है, उसके बाद आपकी बॉडी में कैंसर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर SO2, फिर नाइट्रोजन गैसेस हैं कुछ से, सारी मिलकर फिर आपकी हेड फटीग,
उसके बाद फिर दिमागी थकावट के मसाइल के साथ साथ सांस के मसाइल, फिर उसके बाद आप देखें कार्डियोवास्कुलर दिल के मसाइल, उसके बाद फिर आपके जो है वो कैंसर, फिर नोजिया, फिर उसके बाद जल्द के मसाइल, ये सारे एयर पोल्यूशन से आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वाटर पोल्यूशन, 82% पाकिस्तान का पानी जो ग्राउंड वाटर है ना, ये हाईली कंटेमिनेटेड है। ये मैं नहीं कह रहा, आप मेरे से रिपोर्ट ले सकते हैं न्यूज की, WHO की, ठीक है, आई विल फॉरवर्ड विद यू। इसीलिए पाकिस्तान में लोगों के किडनी और लीवर के मसाइल सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तीसरा बड़ा मसला आ रहा है सॉइल कंटेमिनेशन का। सॉइल कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि जो हमारी जमीन है वो हाईली पोल्यूटेड हो चुकी है, उस पर बहुत ज्यादा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, किलर स्प्रे, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, एंटीबायोटिक्स, केमिकल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सारी चीजें मिलकर आपको कार्डियोवास्कुलर और नोजिया की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बताने का मकसद है कि ये सारा कुछ इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड, ये इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस आपके सामने, 16 बीमारियां। आप आजकल इतना ज्यादा मसला है, मौशियात का मसला है, लोगों के दूसरे मसाइल इतने हैं, आप लोगों के स्ट्रेस को रिलीफ कर सकते हो। देखें, पैसे का मसला इतना है, आप ये अपॉर्चुनिटी उनको शेयर करें, सेशंस में उनको लेके आए, वो घर बैठ के कर सकते। कई औरतें ऐसी हैं बाहर नहीं निकल सकती, आप उनको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, वो लोगों को गाइड करें। टीचर्स इतने आउटस्टैंडिंग इस बिजनेस के लिए फिट है ना, जो लोग टीचिंग साइड पे हैं। ठीक है, आप टीचर्स को ये बिजनेस ऑफर करें सेकंड टाइम के लिए, कि वो भी देखें ना, हम भी तो लोगों को पढ़ा ही रहे हैं ना, एजुकेट कर रहे हैं। सो अब ये जो सारे स्ट्रेस फैक्टर आपके सामने हैं, शुरू हो जाए। दिमागी सलाहियत शुरू से, कील मुहासे, गलों के गदूद, शुगर गैर मतवाजन, गदूदों का निजाम, जल्द के मसाइल, मैदे, उसके बाद हड्डियां कमजोर, फिर गोश्त कमजोर, दिल के अमराज, असबी निजाम, पट्टों का, ये सारे मसले जो हैं वो स्ट्रेस से आ रहे हैं। उसके बाद फिर जंक फूड का, इसके बाद इफेक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा बड़ा स्पेशल सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर मुझे बड़ा, मैं बहुत ज्यादा लर्न करता हूँ। देखें, जंक फूड का इस्तेमाल, जंक फूड जीरो, जंक फूड किसको कहते हैं? फूड विद जीरो न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड जंक फूड। ठीक है, सो उसके बाद फिर डिप्लेटेड सॉइल, जो हमारी जमीन है वो उसके अंदर से न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, उसको गैर रवायती तरीके से तैयार किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन बड़ी हो रही है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बड़ा हो रहा है, लॉन्ग ट्रांजिट टाइम। फिर जो आपने अक्सर मंडियों की तरफ जाए ना, तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा फूड को, सब्जियों को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा जो है वो फूड अथॉरिटी अब क्या क्या मर गई इनको कि आप प्लीज कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल ना करें आमों पे और फलों को पकाने पे, लेकिन नहीं, वो दे रहे हैं लोगों को आंतों का कैंसर। क्योंकि असल मसला ये उनका नहीं है, असल मसला पब्लिक का है कि उसको पता ही नहीं है कि हमने खुराक को साफ कैसे करना है। ठीक है, सो इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अभी परसों एक फैमिली को मैंने दावत दी, इनविटेशन दिया कि प्लीज, आप इतना पैसा आपके पास है, आप अपनी सेहत पे पैसा लगाएं, आपके घर में कंटेमिनेटेड चीजें आ रही हैं। उनके भाई ने कहा जी कि आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, आप मुझे बताएं कैसे ये हम लोग खा रहे हैं इस तरह करके। सो हमारे पास बिजनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेटजीज हमें इंशाल्लाह ताला समझ नहीं है। सो आप देखें ना, ओवर कुकिंग आवर फूड, बहुत ज्यादा हम फूड को पकाते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव के अंदर बड़े मसाले यूज होते हैं, खाने को भून भून के पकाया जाता है तो न्यूट्रिशन खत्म। देखिए, 20 लॉस्ट इन फ्रीजिंग, खाना पका, फिर उठा के फ्रिज में रख दिया, फिर माइक्रोवेव में गवर्न हुआ, फिर रीहीटिंग हुआ, इस तरह करते करते 80% तो न्यूट्रिशन ऐसे खत्म हो गई। जो 20% भी रही है ना न्यूट्रिशन, वो तो क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं है, अब इसके अंदर वो मेंशन है। तो हम खुराक खा रहे हैं, हमें तो न्यूट्रिशन चाहिए, ग़िज़ाइयत चाहिए, हमें खुराक नहीं, हमें ग़िज़ाइयत की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद नॉट ईटिंग रेगुलर मील। और लिटरली मैं इतने ज्यादा सेशंस में अक्सर मेरा सवाल पहला यही होता है कि आप बताएं जी कितने लोगों नाश्ता करके आए? तो नाश्ते का रवाज ही घरों से खत्म हो गया, लड़कियां स्पेशली दूध नहीं पीती। इतना मैं हैरान होता हूं कि क्या हो गया हमारे माशरे के अंदर, इसलिए तो बीमारियां इतनी ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेरिडिटी, ऐसी बीमारियां जो हमें फैमिली की तरफ से आ रही है, इसमें हेयर टाइप, स्किन, ईयर शेप, फेस शेप, बॉडी टाइप। ठीक है, सो उसके बाद फिर थैलीसेमिया का मर्ज इतना क्यों बढ़ गया? छोटे छोटे बच्चे बेचारे होते हैं, माँ पेरेंट्स अपने न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखते, लाइफस्टाइल उनका खराब होता है, तो भुगतना बच्चों को पड़ता है, क्योंकि 30% बीमारियां आपको अपनी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, सो हमने ना सिर्फ अपने आप को ख्याल रखना है, अपनी जनरेशन का भी ख्याल रखना है। मैं इसकी एग्जाम्पल अक्सर देता रहता हूँ। अक्षय कुमार एक इंडियन एक्टर है, उसकी जो वाइफ है ना, जब उसने उसको प्रपोज किया तो उसने प्रॉपर उसको कहा कि तुम ये पहले टेस्ट करवा के लेके आओ। देखे ना, वो इतनी कॉन्शियस थी कि जो हमारे आगे जनरेशन हमारी होनी है, तो ये ना हो कि मैं तुम्हारी वजह से आगे सफर करूं। ठीक है, सो इतना ज्यादा अवेयरनेस है उन लोगों को, और हमें खुद का ही कोई नहीं पता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इन सब की वजह से जो टॉप किलर्स हैं WHO के मुताबिक, पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो टॉप किलर्स हैं उसमें कार्डियोवास्कुलर, दिल के मसाइल सबसे ज्यादा हैं।
पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख से 3.5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं इस डिजीज की वजह से। ये WHO के स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। सो उसके बाद फिर सेकंड आ जाता है कैंसर। इतना ज्यादा फैल रहा है कैंसर, लिटरली पहले नहीं होती थी ये बीमारियां से 30-40 साल पहले। क्यों? उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा हमारी खुराकों के अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो गया है, बहुत ज्यादा जंक फूड हम लोग खाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो इसमें बड़े सारे इसमें कैंसर आ जाते हैं, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाएं कि एवरी ईयर टोटल जो डेथ्स है ना वो 13,32,000 है। उसमें भी जो फीमेल टॉप पे हैं, फिर मेल हैं, उसके बाद फिर कई टाइप ऑफ कैंसर है जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्विक कैंसर हो गया, ओवरी कैंसर हो गया, उसके बाद फिर और बड़े सारे कैंसर आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा है पल्मोनरी डिजीज, सांस के मसाइल, फेफड़ों के मसाइल, ठीक है। उसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब 25 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। कई दफा तो ये बताते हैं WHO वाले कि यहाँ पे अगर नंबर शुमार नहीं होता तो ये आबादी ना बढ़ के इस टाइम चली गई है तकरीबन को 30-35 करोड़ के करीब। सो आप अंदाजा लगाएं 10% मसाइल जो है ना हमें सिर्फ सांस के मसलों के साथ है, फेफड़ों के मसले हैं। तो जब आप इस किसी लोगों को बताएंगे, लोगों को राइट डायग्नोस करेंगे, तो हमारे पास कॉर्डिसेप इतना अमेजिंग है, ठीक है, लोगों को सोल्यूशन दे सकते हैं। फिर डायबिटीज में पाकिस्तान 7वें नंबर पे इस टाइम पूरी दुनिया में। जो हालात आजकल चल रहे हैं ना, लिटरली बोतल हर घर में है, हर यंग ने पकड़ी हुई है, बच्चों को पिलाई जा रही है, और उसके बाद फिर रही सही कसर हमारा मीठा निकाल रहा है। इतनी ज्यादा बीमारियां लोगों के पास आ गई हैं सिर्फ लाइफस्टाइल खराब की वजह से। उसमें फिर अगर WHO ने ये वार्न किया है कि 2030 तक यही मुल्क पूरी दुनिया में पाकिस्तान तीसरे या चौथे नंबर पे होगा। इतनी रैपिडली हम लोग बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। दूसरे नंबर पे राइट वे के अंदर सोल्यूशन नहीं मौजूद। वही डॉक्टर कहता है एक बारी हो लें दो फिर मेरे को, और फिर मैं दवाई दूंगा। वो दवाई देते 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 पता चलता है जी उसके गुर्दे गए, उसका हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस का नॉलेज जब तक आप नहीं लेंगे, आप अल्टरनेटिव मेडिसिन पे काम कर ही नहीं सकते, लाइफस्टाइल पे काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। और चौथे नंबर पे फिर नेक्स्ट अदर में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है। सो ये हमारे सामने टॉप पिलर्स हैं। अब आपके सामने ये CVD के बारे में उन्होंने कहा जी एस्टिमेटेड 17.5 मिलियन इस टाइम पूरी दुनिया में लोग इस मर्ज का शिकार हैं। 2030 तक 23.6 मिलियन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? पीछे सिर्फ वही 3 रीजन मैं बता रहा हूँ। क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी नॉलेज कोई नहीं है। नंबर सेकंड, लोगों को अगर खुदा ना खास्ता दादाजी को थी, दादाजी से फादर में आई, फादर से बच्चे में आई, और बच्चा आगे से जंक फूड की तबाही लगा रहा है, डेली शवारमा, पिज्जा, बर्गर, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खा रहा है, वो फिर हार्ट अटैक ही होना है। यंग और बच्चों को होना शुरू हो गई ये चीज। जब हम लोगों को रेस्वेट्रॉल के बारे में बताएंगे, जब हम लोगों को क्लीन डाइट के बारे में बताएंगे, जब हम लोगों को साइंटिफिक मूवमेंट के बारे में बताएंगे, तो कैसे नहीं रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैंसर 30% डेथ जो कैंसर की हो रही है हम उसको बचा सकते हैं सिर्फ लोगों के लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके, रिस्क को मॉडिफाई करके। कैसे? सिगरेट पीते हैं जी लोग, फैशन बन गया है, औरतें और मर्द अब ये पीते हैं हाथ में पकड़ के, पता नहीं वो क्या शो कर रहे होते हैं। मैं पिछले दिनों एक कैंप पे था, इतना यंग बंदा, वो एक्वालाइफ सुन के उसके ना गार्ड को मैंने चेक किया तो वो बताने चला गया साहब जी इनके पास एक डिवाइस। वो आ गया मेरे पास, उसने पहले मेरा पूछा, तो वो साथ में, मैंने कहा कि सर ये पॉइंट्स डिटेक्ट कर रहे हैं, सिगरेट पीते हैं? मैं बता, कहता हाँ पीता हूं। मैं क्यों पीते हैं? मैंने कहा कोई इश्क में नाकामी हो गई, कोई क्या मसला क्या होगा, क्यों पीते हैं? मैंने थोड़ा सा उसको डीट किया, मैंने कहा इतना अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? पेरेंट्स भी आपके कहते होंगे भाई हमारा बच्चा बच्ची जॉब कर रहा है, उसको नहीं पता वो बेड़ा गर्क भी कर रहा है साथ में। सो सिर्फ हमने एजुकेट करना। बीइंग ओवरवेट और बेस, इतना ज्यादा BMI डेली मेरे पास इतने ज्यादा वो आते हैं ना, मैं सबसे पहले मैं BMI चेक कर रहा होता हूँ। सबसे ज्यादा मामला घरों के अंदर खराब है। ना बच्चों को हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, ना मॉर्निंग में जल्दी उठने की रूटीन उनकी, ना हम बताते हैं भी आप एक्सरसाइज करें, डिफरेंट तरह की आप जो है मूवमेंट करें। आपकी बॉडी डी शेप नहीं होनी चाहिए। देखें जब आप ख्याल नहीं ना रखेंगे, हमारे माशरे में क्या स्टैंडर्ड सेट है, लड़कियां शादी तक जी हमने स्मार्ट रहना, बाद में बस शादी होगी जी। ये वो मैं बता रहा हूँ जो मैं सुनता हूँ, सर पकड़ के बैठ जाता हूँ। कोई नहीं उठते। संडे स्पेशल नाश्ता बाहर से करना है, नान चने पराठे का भटूरे का नाश्ता नहीं होएगा तो नाश्ता संडे है ही नहीं साडा। अगर हम 10 बजे नहीं उठ रहे तो वो संडे है ही नहीं हमारा। आदत किसने चेंज करनी है? बारिश का कतरा हमने बनना है। देखें हेल्थ पे पैसा इन्वेस्टमेंट है, बीमारी पे पैसा एक्सपेंस है। आप बताएं लोग हमारी क्यों बात सुनते हैं? हम तो बताते हैं उनको कि बीमारी पे पैसा एक्सपेंस है, तो आगे एक्सपेंस इतने ज्यादा है तो आप इसको रिवर्स करें, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल का इंटेक कोई नहीं है। हमारे घरों में चिकन वेजिटेबल के अंदर डालना शुरू हो गए हैं। मैं सर पकड़ के बैठ गया, लो जी जो रही सही कसर थी ना थोड़ी सी वेजिटेबल को एंजॉय करने की, वो भी जाती रही। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वही मैंने बात की, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है।
अर्बन एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। गांव में जाए ना, बेचारी औरतें सांस के मसले लेके बैठी हैं, मैं पंजाबी का वर्ड बोलूंगा, फूकनी होती है वो बेचारी, जो असर से शुरू होती है ना लकड़ियां रख के रोटी पकाने के लिए, जब तक उसको खांसी नहीं ना लग जाती तब तक आग नहीं लगती। और लेकिन हमारे जो शहर के घरों में, मॉडर्न घरानों में, वो कुकिंग जो रेंज वो लगाए हुए हैं हमने, वो उसका कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं किया हुआ। वो किचन के अंदर इतनी ज्यादा वो एयर हो जाती है, बाद में पता चलता है जी बेटी को सांस का मसला हो गया, वालदा को सांस का मसला हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है इंडोर स्मार्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, वही सॉलिड फ्यूल मैं बता रहा था आपको। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है। 1985 में 30 मिलियन लोग थे, 1 मिलियन में 10 लाख होते, मल्टीप्लाई कर लें। 2011 में 36.6 मिलियन का मतलब 36 करोड़। उसके बाद 2030 में 55.2 मिलियन का मतलब 55 करोड़ लोग, इतने ज्यादा। और ये बढ़ जाने आगे, ये कम लिखा है इन्होंने WHO वालों ने। अब डायबिटीज इतनी ज्यादा होगी, सिम्टम्स बच्चों तक आ गए हैं। मैं वही बता रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिला ब्रेक, फंक्शंस पे कुछ भी हो ना, ट्रीट, कोक, शवारमा, पिज्जा लाओ जी। यार हम ट्रीट को क्यों नहीं ग्रीन टी में चेंज करते, डेट्स में क्यों नहीं चेंज करते, खजूर रखें, हेल्दी फूड हम लोग खाएं भी। ये रख दें कि आप हमारे घर, आप अपने घर से हेल्दी फूड पका के लेके आएंगे। नहीं जी, बस फैशन स्टेटमेंट है। जब तक हम स्टेटस, लिटरली मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, अल्लाह ना करे मुझे कहीं जगह पे ये खाना पड़ जाए, मैं अपने पास चिटोसन और ग्रीन टी रखता हूँ हर टाइम। कई दफा मैं एक जगह गया, मेरा कजन गुस्सा कर गया, तुम अच्छा काम करने लग गए हो, नखरे नहीं बाज आते। मैं उसको समझा रहा हूँ भाई मैं नहीं खाता ये। ठीक है, सो इन चीजों का इस्तेमाल करके हमने अपने घर ट्रेंड चेंज करना शुरू किया। हमारे घर में बोतल जो है ना, मेरी वालदा को, मैंने अपनी वालदा को ये चीज समझाई कि प्लीज ग्रीन टी लोगों को दें, खजूरें साथ में रख लें, ठीक है, शक्कर थोड़ी सी रख लें, ये ट्रेंड चलाएं आप। बोतल और चाय का ट्रेंड हमने खत्म कर देना है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अब यहां पर हमने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, सोल्यूशन क्या है? अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ बैलेंस। जो अब हमने समझना है कि हेल्थ बैलेंस कैसे होगी। सोल्यूशन इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड ईस्टर्न हेल्थ कॉन्सेप्ट, ये वर्ड एक बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी में मैं गया, उन्होंने मेरा तारुफ करवाया टाइम्स का, मैंने कहा सर प्लीज, आई एम ईस्टर्न मेडिसिन एंड ईस्टर्न हेल्थ कॉन्सेप्ट प्रमोटर ऑल्सो, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ईस्टर्न मेडिसिन का था। कहते जी कैसे, आपको तो टाइम्स की वजह से जानते हैं। मैं कहा टाइम्स किस इंडस्ट्री में काम कर रही है हेल्थ में, उसके तो बारे में तो सुन लो मेरे से। फिर उनको समझ आया, मैंने इंडस्ट्री समझाई, मैंने टाइम समझाई नहीं उस दिन, वो वाह वाह करना शुरू हो गए, प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन कराए, मुंह खुले रह गए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने मार्केट में लॉन्च करने हैं। ठीक है, अब टाइम्स ने क्या किया? टाइम्स ने TCM के अंदर ट्रेडिशनल चाइनीज हेल्थ कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा अप्रोच करता है आपके फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग पे, ताकि आपकी जो बॉडी है, जो आप है, वो ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सकें। टाइम्स फूड सप्लीमेंट, कई दफा लोग कहते हैं सप्लीमेंट ही तो है। मैंने कहा सप्लीमेंट में और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में और प्रूवन, रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड और रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में सर बड़ा फर्क है। मैं तो 21 डिफरेंस बताता हूँ लोगों को, क्योंकि यहाँ पर तो हर दिन सुबह उठे ना, दो ही खबरें होती हैं कि आज जो है वो इतना % बिल बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, या फूड सप्लीमेंट की कंपनी को खुल गई। ठीक है, सो हमने अवेयर रहना है। मार्केट में इतने लो क्वालिटी जो है ना वो मार्केट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हाउ टू पिक अ राइट ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह हम सेशन करने लगे, उसमें हम लोग लाइव डेमोज दिखाएंगे या रिकॉर्डेड डेमोज होंगे और उसके साथ PPT होगी। ठीक है, तो आपने कनेक्टेड रहना है इस बिजनेस के साथ, ऐसा नॉलेज मिलेगा, मार्केट को आप रूल कर लोगे। बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट जो आउटडेटेड नॉलेज के साथ बैठे हैं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है जी, और फूड सप्लीमेंट को ऐसा डिजाइन किया गया है टाइम्स को कि ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं बॉडी को, वेलनेस। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि फूड सप्लीमेंट को आप हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ, मैं बार बार कहता हूं, हमारे प्रोडक्ट्स को जब तक आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ नहीं इनटेक करेंगे, कभी भी आप 90% रिजल्ट नहीं ले सकते। ठीक है, सो उसके साथ फिर फिजिकल एक्टिविटी, पॉजिटिव मेंटल अप्रोच के साथ इन लोगों को आप ट्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ आ सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आप क्लिनजिंग, जो टाइम्स का हेल्थ कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला उसका स्टेप है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग क्यों करनी है हमने? क्लिनजिंग इसलिए करनी है कि हमारी खुराकें खराब हैं, हमारी एयर खराब है, पानी हमारा खराब है, उसके बाद मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत हम करते हैं, फिर रही से एक असर हमारा लाइफस्टाइल निकाल रहा है। इन पांचों चीजों की वजह से क्या हो रहा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर पोल्यूशन, स्ट्रेस, इनएडिक्वेट डाइट कॉज मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट, जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं। जब टॉक्सिन्स को टाइम पे रिमूव नहीं करेंगे, वो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे, माइंड को, और जल्दी हमें बुढ़ापे की तरफ और ऑर्गन्स को जल्दी बूढ़ा कर देंगे। तो क्लीनिंग का मतलब है कि आपने टॉक्सिन्स को रिमूव करना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से,
ब्लड वेसल्स, लंग्स, स्किन एंड अदर ऑर्गन से, सो दे कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। ये हो गया। इसमें फिर चेटोसन इंशाल्लाह ताला मैं कल करवाऊंगा, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसको डिटॉक्सिफिकेशन किंग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिपिड मेटाबॉलिक। इस पे इतना बिजनेस न्यूट्रिशनिस्ट कर रही है हमारे ग्रुप में। ऑर्गेनिक टी, इसको स्लिमिंग टी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। सीवीडी को रिवर्स करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए इतने मसाइल हैं, आप इस प्रोडक्ट पे खुलेआम काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सेकंड स्टेज आती है रेगुलेटिंग की। रेगुलेटिंग के अंदर जो है वो हमारे पास स्टेप में आपको बता देता हूँ। रेगुलेटिंग स्टेप बेसिकली होता है क्या है कि जब आपकी बॉडी, सब पहला स्टेप आता है ना क्लेंजिंग, उसके बाद आपकी बॉडी को ना वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए होती है, ताकि आपकी बॉडी के जो ऑर्गन है वो अच्छे से काम कर सकें और इकट्ठे काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर रिकमेंडेड होता है कि आप वो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स यूज इस्तेमाल करें जो बॉडी के ऑर्गन और सिस्टम को इकट्ठा चला सकें। उसमें फिर हमारे पास स्पाइरुलिना सुपर फूड है, इंशाल्लाह हम इसको आपको डिटेल में करवाएंगे। कॉर्डिसेप्स जो है वो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव, मेडिकल एक्सपेंसिव फंगस है, इसको भी आपको इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। फिर थर्ड स्टेप आ जाता है रिप्लेनिशिंग का। दो स्टेप्स क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग के बाद तीसरा स्टेप ये है कि आपकी बॉडी को उन फूड सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करना है जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। उसमें कैल्शियम और जिंक है। कैल्शियम और जिंक का डेली बेसिस पे इस्तेमाल है। आप जब तक इन दो चीजों को नहीं आप इनटेक करेंगे, 140 बीमारियां जो हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंसी से हैं, और 200 से ज्यादा एंजाइम जो हैं वो बेसिकली जिंक की वजह से वो बेसिकली स्टिमुलेट होते हैं बॉडी में, ठीक है, वो वर्क करते हैं। सो जिंक हमें बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है। आगे हमारे पास जो 4 सुपर कैल्शियम है, इतना अमेजिंग कैल्शियम है, ये जर्नल नीड को मीटअप करने के लिए इंशाल्लाह हम डिटेल बताएंगे आपको, सारी बच्चों के लिए अलग है। उसके बाद फिर जिंक ऑर्गेनिक है। सो उसके बाद जब ये 3 स्टेप्स पूरे होंगे तो आपकी बॉडी बैलेंस में आना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी खुद फाइट करेगी, आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। अभी मौसम देखें ना, गुजरा वाला, अभी सर्दी होगी तो फैसलाबाद में जो है स्नीजिंग होना शुरू हो जाए, तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो काम करेगी। तो उसके बाद फिर हमारे पास अमेजिंग गैजेट्स हैं जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। देखें, आपके और मेरे घर में कोई अप्लायंस ऐसा नहीं है जो सेहत के लिए अच्छा हो। फ्रिज से शुरू हो जाए, टीवी से शुरू हो जाए, माइक्रोवेव से शुरू हो जाए, कोई ऐसा अप्लायंस नहीं है जो हेल्थ के लिए सही हो। ये वाहिद अप्लायंस है जो आपके घर के अंदर सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि 60 से 65% बीमारियां जो है ना वो बेसिकली हमें किचन से आ रही हैं, ठीक है। सो ये गैजेट बेसिकली हेल्प करता है हमें अर्ली डिजीज जो है ना हमारी बॉडी, फ्रूट एंड वेजिटेबल, चिकन, मीट से पेस्टिसाइड को रिमूव करने के अंदर, दालें, चावल, पानी, उसको सबको साफ करने के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास जो आ जाता है पर्सनल केयर एंड फेस केयर के अंदर, जो ऑर्गेनिक टूथपेस्ट है। मार्केट में इतना ज्यादा केमिकल वाला टूथपेस्ट हम लोग खा खा के पता चलता है ये मसला हो गया, क्योंकि 10 में से 9 बीमारियां मुंह से शुरू होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास वुमेन हेल्थ के ऊपर टाइम्स बहुत काम कर रहा है। पाकिस्तान में जो वुमेन है वो बिल्कुल अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर बिल्कुल एजुकेट नहीं है। 7 किस्म के कैंसर उसको सिर्फ लो क्वालिटी नैपकिन से लग रहे हैं। WHO कहता है 63% गायनी के मिसाइल बाहर लो क्वालिटी नैपकिन की वजह से। इतना अमेजिंग ये नैपकिन है, इसका हम डेमोस करते हैं हमारे डेमोस्ट्रेशन सेशन में। इस पे इतना बिजनेस आप कर सकते हो, आपकी सोच है। उसके बाद हमारी कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है वो सोप सीरीज भी लॉन्च की है, बहुत चीप और बड़ा क्वालिटी का ये सोप है। लेकिन आप पर्सनल केयर में फेस केयर प्रोडक्ट्स, और फिर ये है कि आपके पास ये एंटीबैक्टीरियल सोप भी है। सो उसके बाद फिर हमारे पास और मजीद गैजेट्स हैं जो अर्ली डिसीज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास और बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स मार्केट के सोल्यूशन हैं। वो कैसे हैं, आपने आज की ट्रेनिंग के अंदर बहुत कुछ सुना होगा। कल आपको मैं थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स की कल डिटेल भी बताऊंगा। वो कल कई न्यूट्रिशंस की शेयरिंग भी हो गई, जैसे आज मिस फ्रीदा ने की है। सो इंशाल्लाह ताला कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी आप कीजिए, आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए, मजीद इंफॉर्मेशन लीजिए, इस पीपीटी को पढ़िए, अंडरस्टैंड कीजिए, और अपने कैरियर का, शानदार कैरियर का आगाज कीजिए, ठीक है जी। सी यू ऑल एट द टॉप। और टुमारो इंशाल्लाह ताला हम डे 2 के अंदर लाजमी हम लोग प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।